हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हम लोग को सीखने के लिए वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग पीछे के क्लास को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन का जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखे थे कि पॉलन ट्यूब के माध्यम से जब एक मेल गैमेट्स आता है तो आपका फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाता है आपका 3n, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई जो होता है आपका 2n होता है और एक n आपका होता है मेल गैमेट्स का और बना देता है आपका पेन। और इसी का जो 3n स्ट्रक्चर जो होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो बार बार रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के द्वारा एक सेल्स फॉर्मेशन करता है और वो आपका बनाता है इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म जो होता है ये भी हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है 3 प्रकार से होता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियस टाइप होता है, एक सेलुलर होता है, एक हैलोवियल होता है। तो एक न्यूक्लियस यानी एक मेल गैमेट्स जो है आपका फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, लेकिन जो एक और बचा हुआ है उसमें 2 मेल गैमेट्स आते हैं पोलन ट्यूब के माध्यम से। तो एक मेल गैमेट्स है वो एक के साथ फर्टिलाइज करता है और बनाता है 2n स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग जाइगोट या ओस्पोर भी कहते हैं। और इसी ओस्पोर से आपका बनता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। तो देखिए, सबसे पहले इंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि इंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जाइगोट से डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो और मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो का विकास किस प्रकार से होता है उसी को हम लोग को देखना है। तो होता क्या है कि सबसे पहले जाइगोट्स जो होता है इसको ओस्पोर कहते हैं। जब जाइगोट्स रेस्टिंग की अवस्था में या अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों ओर एक सेलुलर आवरण बना लेता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर एग और यहाँ पर जो था सेकेंडरी न्यूक्लियाई यानी माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होता है? एग होता है। और जब एक मेल गैमेट्स जो होता है एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो वो आपका बना रहता है जाइगोट्स बनाता है। इस जाइगोट से किस प्रकार डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का विकास होता है उसी को हम लोग देखेंगे। जाइगोट्स जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो एक अपने चारों ओर क्या करता है कि एक सेलुलोज का आवरण बना लेता है और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यानी ओस्पोर या जाइगोट्स जो सेलुलोज का आवरण बना लेता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो इट डिवाइड ट्रांसवर्स माइटोटिकली, यानी एक ट्रांसवर्स डिवीजन करता है। और इसमें होता क्या है कि एक सेल्स बड़ा होता है और एक सेल्स छोटा होता है, यानी बड़ा सेल बेसल सेल जो होता है आपका बड़ा होता है और टर्मिनल सेल होता है ये छोटा होता है, यानी 2 सेल्स बन जाता है, एक बेसल सेल्स और दूसरा टर्मिनल सेल्स, जिसको हम लोग 2 सेल स्टेज भी हम लोग कहते हैं। और देखिए, बेसल सेल्स से क्या होता है, यानी इसको हम लोग बेसल सेल्स को सस्पेंसर इनिशियल सेल्स भी कहते हैं। और बेसल सेल्स किधर आता है तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आता है, और टर्मिनल सेल्स किधर आता है तो चलाजल एंड की तरफ रहता है। और देखिए, हम लोग ये 2 सेल स्टेज तक हम लोग इसको यहाँ तक हम लोग समझे हैं कि क्या होता है कि जाइगोट्स ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा। तो एक अपर यानी ऊपर जो बेसल सेल्स और नीचे हम लोग देख रहे हैं कि टर्मिनल सेल्स का निर्माण हुआ है, और बेसल सेल्स से आपका निर्माण होगा सस्पेंसर सेल का। टर्मिनल सेल्स को हम लोग एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल्स भी कहते हैं। और देखिए, बेसल सेल होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और टर्मिनल सेल होता है चलाजल एंड की तरफ रहता है। और उसके बाद देखिए, हम लोग बारी बारी से दोनों सेल्स का विकास को हम लोग देखेंगे, लेकिन इसमें डिवीजन होता है एक ही समय में। लेकिन हम लोग समझने के लिए पहले हम लोग बेसल सेल्स को हम लोग देखते हैं कि बेसल सेल्स में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बेसल सेल्स, यहाँ हम लोग टर्मिनल सेल्स को हम लोग समझेंगे इसके बाद में, लेकिन ये टर्मिनल सेल्स के ऊपर ही रहता है आपका
देखिए टर्मिनल सेल्स और बेसल सेल्स। तो हम लोग बेसल सेल्स में परिवर्तन जो हो रहा है समझने के लिए केवल, लेकिन इसमें दोनों में होता है कि बाद में डिवीजन होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे कि पहले बेसल सेल्स को हम लोग समझेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग इज कॉल्ड जाइगोट्स और ओओस्पोर्स। ये हो गया। द फर्स्ट डिविजन ऑफ जाइगोट्स इज ट्रांसफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसल सेल्स एंड टर्मिनल सेल्स। बेसल सेल्स और टर्मिनल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। टर्मिनल सेल्स इज कॉल्ड embryonal initial cells. Basal cells is called suspensor cells. Basal cells divide by several transverse division forming 6 to 10 suspensor cells. The uppermost cells of suspensor swellen up to form eostorial cells and lowermost cells of suspensor is called hypophysis. This is give rise to effects of radicals. The suspensor is destroy of the formations of radicals. यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर लिए हैं कि बेसल सेल क्या करता है कि डिवाइड करेगा। ये क्या करता है, डिवाइड करेगा और ट्रांसवर्सली और बनाएगा। ये बेसल सेल्स डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली और बनाएगा 6 to 10 सस्पेंसर सेल्स, यानी 6 से लेकर के 10 तक सस्पेंसर सेल का बनाएगा। और देखिए जो टर्मिनल सेल से दूर रहेगा, यानी जो टर्मिनल सेल के नजदीक रहेगा और ये डेवलप करके हाइपोफाइसिस बनाता है, लेकिन जो टर्मिनल सेल से दूर रहेगा और सबसे बाहर वाला सेल्स वो करेगा क्या, स्वेलन करेगा, यानी फूल जाएगा और एक होस्टोरियल सेल्स के रूप में डेवलप कर जाएगा। यानी इस प्रकार का रचना आपको बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं टर्मिनल सेल्स। यानी टर्मिनल सेल्स में किस प्रकार, दोनों सटा रहेगा, लेकिन हम लोग केवल समझने के लिए अलग अलग फिगर के रूप में हम लोग समझ रहे हैं, और दोनों फिगर को लास्ट में हम लोग जोड़ करके रचना को हम लोग देख लेंगे। तो ये जो लोअर मोस्ट सस्पेंसर सेल जो है ये बनाता है आपका रूट कैप का निर्माण करता है। तो देखिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल्स में 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है और बनाता है ऑक्टेंट स्टेज, यानी 8 सेल्स वाला रचना बनाएगा। तो होता क्या है कि सबसे पहले देखिए हम लोग इसको अलग अलग कर लिए हैं समझने के लिए केवल, यानी ये आपका बेसल सेल्स है और ये आपका टर्मिनल सेल्स है, लेकिन हम लोग समझने के लिए दोनों एक साथ ही ऐसे ऊपर वाला बेसल सेल्स नीचे वाला टर्मिनल सेल्स, लेकिन ये समझने के लिए केवल अलग अलग हम लोग फिगर को ज्वाइन करेंगे समझने के बाद। तो देखिए ये आपका जो टर्मिनल सेल्स है, टर्मिनल सेल्स जिसको हम लोग एम्ब्रियोनल सेल्स भी कहते हैं, ये सबसे पहले क्या करेगा, वर्टिकली डिवाइड करेगा और 2 सेल्स स्टेज का निर्माण करेगा। और देखिए और इसके बाद क्या होता है कि टर्मिनल सेल्स, ये सेकेंड सेल्स वाला जो रचना है, ये क्या करेगा, डिवाइड बाय ट्रांसफर डिविजन फॉर्मिंग 4 एम्ब्रियोनल सेल्स स्टेज का निर्माण करेगा, इसको हम क्वाड्रेंट स्टेज भी कहते हैं। और इसके बाद क्या करेगा, जब तीसरा डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन, दीज 4 सेल्स डिवाइड बाय अनदर वर्टिकली डिवीजन फॉर्मिंग 8 सेल्स या ऑक्टेंट स्टेज जिसको हम कहते हैं। ये चारों सेल्स वर्टिकली डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, 8 सेल्स का स्टेज वाला 8 सेल्स स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग 8 सेल्स स्टेज कहते हैं या ऑक्टेंट स्टेज भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि ये 4 सेल्स का एक सेट बनाएगा। लोअर टायर के जस्ट बगल में आपका क्या रहेगा, देखिए लोअर टायर सेल्स के जस्ट बगल में आपका रहेगा ये पूरा रचना, यानी ऊपर में हम लोग अलग अलग को समझने के लिए किए थे। ये आपका रहेगा क्या कि हाइपोफाइसिस रहेगा, और ये पूरे सस्पेंसर सेल्स और अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल्स ग्रोइंग अपर सेल्स, यानी ये पूरा रचना रहेगा। देखिए लोअर टीयर सेल्स यानी इसमें भी 4 सेल्स रहेगा, और अपर टीयर सेल्स यानी इसमें भी 4 सेल्स रहेगा, और इससे हाइपोकोटाइल्स और रेडिकल का निर्माण होता है। और अपर से क्या होगा, यह पिलामूल या कोटिलीडन का फॉर्मेशन होता है। और देखिए लोअर इसलिए कहा गया है कि अंदर की तरफ है, यानी इसके लोअर टीयर सेल्स के जस्ट बगल में आपका रहेगा
हाइपोफाइसिस और हाइपोफाइसिस से ही एक रूट कैप का निर्माण करता है। अब हम लोग दोनों रचना को हम लोग एक साथ ज्वाइन करके हम लोग देखते हैं कि इसके बाद वाला रचना किस प्रकार से डेवलप करता है। हम लोग अभी तक इस डेवलपमेंट को अलग अलग बेसल सेल से ये पूरा रचना बना हुआ है और टर्मिनल सेल से ये पूरा रचना बना हुआ है। 8 स्टेज तक हम लोग डेवलपमेंट देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है क्या है कि इसमें क्या क्या बन गया है या निर्माण हो चुका है। तो देखिए, जो बेसल सेल से बना है सस्पेंसर सेल, इसमें सबसे ऊपर वाला जो सेल्स है सस्पेंसर सेल बड़ा होकर के ये हिस्टोरिया का निर्माण करता है और ये रहता है आपको माइक्रोपाइलर इनके तरफ, और ये अपर टीयर्स जो है ये आपका रहता है चलाजल इंड की तरफ, ठीक ना। और देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये सस्पेंसर का सबसे निचला जो सेल्स है जिसको हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये आपका रूट कैप का निर्माण करता है या बनाता है। अब देखिए, ये जो 8 सेल्स स्टेज जो हैं ये 2 टीयर्स में विभाजित होकर के लोअर टीयर्स और अपर टीयर्स बनाते हैं, जो 4-4 सेल के बने होते हैं। अपर टीयर्स में 4 सेल हैं और लोअर टीयर्स में भी 4 सेल हैं। और देखिए, लोअर टीयर्स बनाता क्या है, हाइपोकोटाइल्स और रेडिकल्स, जिससे रूट का निर्माण होता है। और अपर टीयर्स में भी 4 सेल हैं और बनाता है फिलामूल कोटिलिडन्स। ये फिलामूल आपका जो है शूट फॉर्मेशन में, फिलामूल जो है आपका शूट फॉर्मेशन का कार्य करता है। अब देखिए, अब ये आपका 8 सेल स्टेज डिवाइड करेगा और बनाएगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, यानी 16 सेल्स स्टेज का निर्माण करेगा और यानी ग्लोबुलर एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। और होस्टोरिया, और ये आपका कहलाएगा हाइपोफाइसिस। और देखिए, ये डेवलप करेगा और बना देगा आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये यानी ग्लोबुलर एम्ब्रियो डेवलप करेगा और बनाएगा क्या, हार्ट शेप एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। और देखिए, हार्ट शेप जो एम्ब्रियो है वो आपका निर्माण करेगा। देखिए, हार्ट शेप जो है ये एम्ब्रियो ये डेवलप करके बना देगा हॉर्सशू एम्ब्रियो। और ये पूरा रचना डेवलप रचना जो है यही है, यानी ये आपका हिस्टोरिया, ये आपका हाइपोफाइसिस, और देखिए ये आपका कोटिलिडन्स बनाएगा। और ये वाला बीच वाला जो रचना है फिलामूल, यानी इससे सूट बनेगा। और ये वाला जो भाग है आपका रेडिकल्स, इससे सूट, ये वाला भाग जो है आपका रेडिकल्स, जिससे सूट सिस्टम का विकास होता है। इस प्रकार से हम लोग देखे हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।